This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर में सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। शहर की श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग पर स्थित दुकानदारों के मालिकों ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर बिना नोटिस दिए दुकानों को ढाए जाने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई के बाद कई बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास, तो इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो धनंजय जी बताइए कि क्या दुकानदारों का आरोप है श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग पर जो ये कार्रवाई की गई है, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है कि नोटिस उन्हें दी गई या नहीं दी गई, और क्या कुछ निर्माण कार्य ढाया गया है? देखिए प्रियांशु जी, शहर की सीमा से सटी हुई श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, जहां पर ओवरब्रिज बनने का कार्य चल रहा है। बुधवार को ओवरब्रिज की सीमा में जो दुकानें आती हैं उनको ध्वस्त करने का कार्य जेसीबी द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें पीतपुर गांव निवासी हैं रितेश सिंह, जिनका आरोप है कि उनकी 4 दुकानें जो हैं उनको बताया गया था सेतु निगम के द्वारा कि तुम्हारी जो दुकानें हैं ये दुकानें उसमें आती हैं जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जिससे उनका आरोप है कि उनकी एक एक करके 3 दुकानें ढाई गईं। 4 दुकानें थी, उसमें से 3 दुकानें ढा दी गईं, जिसके बाद जब तीसरी दुकान ढाई जा रही थी तभी जो चौथी दुकान है उसमें कोतवाली देहात गांव में गांव पड़ता पहाड़पुर, जहां के निवासी हैं विनय शुक्ला, जो मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान किए हैं। विनय का आरोप है कि अचानक से एक भारी भरकम जो बिम होता है, बिम आके जो है उनकी दुकान के पास जो बाइकें खड़ी थी उस पे गिरा, उनकी दुकान पे टूट के गिरा, जिससे जो विनय है वो भी बता रहे हैं कि हमें भी चोटें आई हैं। उसके अलावा उनके जो मोबाइल फोन थे, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, वो टूटे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे बाइकें खड़ी थी प्रियांशु जी, वो बाइकें जो है आप इंडिया के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। जो बिम है वो बाइकों के ऊपर पड़ा हुआ है। जो और प्रियांशु जी, एक आपको अहम जानकारी दे दें कि श्यामनाथ क्रॉसिंग अक्सर बंद रहती है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में राहगीर खड़े होते हैं। गनीमत ये रही कि वहाँ पर फाटक नहीं बंद था, अगर वहाँ पे राहगीर खड़े होते तब बिम गिरती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी धनंजय, एक जानकारी चाहेंगे, जिस वक्त ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा, क्या दुकानदारों को जो है बाहर नहीं निकाला गया? दुकानदारों को वो दुकान के अंदर बैठे रहो, इधर बुलडोजर कार्रवाई जारी रही? देखिए प्रियांशु जी, जो दुकान स्वामी हैं उनकी भी बाइट इंडिया के पास है। उसके अलावा जो विनय शुक्ला हैं जो चोटिल भी हुए हैं, जिनकी उन 4 दुकानें जो थी उनसे जो है मिली हुई दुकान थी, उनकी भी बाइट इंडिया के पास मौजूद है। उनका आरोप है कि हमें ना तो किसी तरीके की नोटिस दी गई, ना जब ये जेसीबी द्वारा जो है कार्रवाई हो रही थी तब हटने को कहा गया। हम समझ जो विनय है वो कह रहे हैं कि हम समझ रहे थे उधर की दुकानें जो हैं वो जो है हटाई जाएंगी, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अचानक बिम है वो जब गिरा है, जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा हादसा होते बचा, जिसके बाद जो दुकानदार हैं उनमें जो है हड़कंप मच गया है। जी धनंजय, अहम जानकारी ये चाहेंगे कि ये जो सेतु निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी जिनकी देखरेख में ये श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, तो जो ओवरब्रिज निर्माण में बाधा बन रही थी दुकानें, उन्हें क्या कोई नोटिस नहीं दी, या दुकानदारों ने अपने आप वो दुकानें नहीं हटाई थी उस जगह की जो निर्माण कार्य में बाधा बन रही थी? देखिए प्रियांशु जी, जो सेतु निगम है उसकी जानकारी करने के लिए 2 बार जो सेतु निगम के शुभम अरोड़ा हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया। 2 बार उनके नंबर पे कॉल की गई, उनकी कॉल नहीं रिसीव हुई, इसलिए जो सेतु निर्माण विभाग है उसकी जो है कोई उसका पक्ष नहीं
पता चला है या उसके किसी जो है अधिकारी कर्मचारी के द्वारा इंडिया को अपना पक्ष नहीं दिया गया है। जी, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, कितना नुकसान होना बताया जा रहा है? क्या जो दुकानदारों का सामान है जो दुकान के अंदर रखा हुआ था धनंजय, वो भी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है? और कितनी दुकानों को ढाया गया है सेतु निगम द्वारा? प्रियांशु जी, ये जो पीतपुर गांव के रितेश सिंह हैं, इनकी 3 दुकानें ढाई गई। ये जो चौथी दुकान है उसमें जो विनय है, इनकी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। विनय के अनुसार बताया गया कई मोबाइल व जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान थे वो जो है हमारे टूट गए, जिससे 50 हजार का नुकसान होना जो विनय है उनके द्वारा बताया गया है। इसके अलावा जो है आपको प्रियांशु जी एक और जानकारी दे दें कि इस समय यहाँ पे माहौल ये है कि जो रितेश सिंह हैं जिनकी दुकानें ढाई गई हैं, उनके द्वारा जो सेतु निगम के शुभम अरोड़ा हैं उनसे जो है उनको मौके पर बुलाने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि मैं कहीं बाहर हूँ, तो या वहाँ पर जो कार्य है वो बंद है और जो ग्रामीण व दुकानदार हैं या दुकान स्वामी हैं वो लोग सेतु निर्माण विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर की श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग से आ रही है, जहां पर अचानक से बुलडोजर पहुंचा और दुकानों को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। और इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदारों का कहना है कि ये जो पुल निर्माण हो रहा था इसमें उनकी दुकानों को बाधा बताया गया कि बाधा आ रही है, लेकिन सेतु निगम द्वारा कोई भी उन्हें नोटिस नहीं दी गई। अचानक से बुलडोजर आया और बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी, अचानक ढाया गया। बताया जा रहा है कि इसमें करीब कई दुकानों को ढाया गया है। पीतपुर के जो रितेश हैं उनकी करीब 3 या 4 दुकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि दुकानदारों को बिना बाहर निकाले ये कार्रवाई की गई। इस दौरान जब ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी तो एक बीम अचानक से गिर रही थी। ये तो भला हो कि दुकानदार ने आरोप लगाया कि वो जैसे ही बीम गिर रही थी वो दुकान से बाहर आ गए। अगर वो मौके समय से बाहर ना निकलते तो वो बीम उनके ऊपर गिरती और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यहां तक उन्होंने ये बताया कि उनकी जान भी जा सकती थी। और जैसा कि हमारे सहयोगी धनंजय यादव ने बताया कि श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर क्रॉसिंग बंद रहती है, लंबा जाम वहां पर लगता है। और या जब बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, अगर वहां पर रेलवे फाटक बंद होता और ये इस तरह का निर्माण कार्य गिरता या जो मलबा था ये अगर गिरता तो इसमें किसी राहगीर की भी जान जा सकती थी या बड़ा हादसा भी हो सकता था। और इस कार्रवाई में बताएं करीब 5 बाइकें क्षतिग्रस्त होना बताई जा रही हैं। आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरी बीम बाइकों पर गिर गई जो सड़क किनारे खड़ी थी और पूरी तरह से बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। इस कार्रवाई से पूरे आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वो लामबंद हो रहे हैं, आक्रोशित भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है और यहां तक कहा है कि वो यहां पर आए सेतु निगम के अधिकारी और दुकानदारों से बात करें। और फिलहाल ये जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा दुकानदारों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो कार्रवाई हुई है इसमें जो बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं इसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दुकानदारों ने सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम जब भागे हैं एकदम से वो हमको लगा कि कुछ गिरने लगा तो हम दौड़े एकदम बाहर काउंटर फाड़ के भागे तो हमारे नाक पे हल्की सी चोट आई है, बच गए। वरना अगर हम भागे ना होते तो हम मर जाते क्योंकि कुर्सी के ऊपर ही सब दिन गिरा था। दुकान में कुछ नुकसान हुआ? दुकान में हमारा लगभग 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 4-5 मोबाइल एंड्रॉइड मेरे पास रखे थे कस्टमर के बनने के लिए, वो सारे टूट गए हैं। कीपैड मोबाइल टूट गए हैं और वो बैनर वगैरह बोर्ड हमारे जो जाली वगैरह लगी थी रैक लगी थी सारा टूट गया है। लगभग 50,000 रुपये का हमारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे आए थे तो सामान लेने के लिए गाड़ी खड़ी किए और सामान लेने जा रहे थे। जब तक खड़ी करके बस हट नहीं पाए तब तक ये बिन गिर गई, गाड़ी से उतर के भागे से और यही सामान लेने आ रहे थे। कितनी गाड़ियाँ टूटी हैं? जितनी 3 गाड़ियाँ टूटी हैं। तो यहाँ श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग के पास हमारा एक निर्माण था। हमारे पिताजी अजमेर सिंह के नाम पे ज़मीन थी। यहाँ पे निर्माण का 4 दुकानें बनी हुई थी। यहाँ पे सेतु निगम का पुल पास हुआ है। सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया गया हमारे ऊपर
कि आपकी ज़मीन जो है वैध नहीं है, आप इसको हटवाइए, तोड़वाइए और इसको कराइए यहाँ पे निर्माण। हम लोग और अधिकारियों द्वारा, तहसील के अधिकारियों द्वारा भी यही बात कही गई कि आपकी ज़मीन उचित नहीं है, आप यहाँ से निर्माण हटवा लीजिए। हम लोगों ने इनको बोल दिया कि ठीक है, हम अपना निर्माण हटवा लेंगे। हमने अपना निर्माण हटवा लिया और इनसे बोल दिया कि बाकी चीज़ें यथास्थिति बनी रहें। SDM साहब ने भी यही बोला कि बाकी चीज़ें यथास्थिति बनी रहें। उसके बाद फिर ये लोग अपने मनमाफिक जो है, ना कोई हमें जो है नोटिस दी गई है, ना कोई सरकारी आदेश दिया गया कि आप यहाँ से निर्माण हटाइए, सिर्फ सब मुँह ज़बानी कहा गया। उसके बाद से यहाँ पर जो है आज जो है यहाँ पे बिना किसी सूचना के JCB द्वारा ये बीम गिराई गई। और जब बीम गिराई गई तो ये भी नहीं कहा गया कि यहाँ से लोग हट जाएं। एक दुकानदार जो यहाँ पे मौजूद थे, उनके ऊपर वो बीम गिरी। 2-3 वाहन यहाँ पे खड़े हुए थे, वो भी ध्वस्त हो गए और उनको भी चोटें आई। और आज अभी 3 घंटे हो गए इस घटना को, यहाँ पर कोई भी अधिकारी सेतु निगम का मौजूद नहीं है। वो लगातार फ़ोन करके दबाव बना रहे हैं कि वहाँ से हटाइए, भीड़ को हटाइए और जो है काम को यथास्थिति फिर से चालू कराइए। अभी तक उनके द्वारा ना कोई हम लोगों को सहायता प्रदान की गई है, ना उस पर कुछ किया गया है। आपने सूचना दी है उन लोगों को? हाँ, हमने उनके अधिकारियों से बात हुई है, शिवम अरोड़ा नाम है उनका, उनसे बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि हम लखीमपुर में हैं CM साहब के साथ, हम अभी नहीं आ सकते हैं, हम कल आके बात करेंगे। और कोई भी है उनका मौके पर, सिर्फ प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे काम संचालित कराया जा रहा है। मौके पर कोई भी सरकारी जो है इनका व्यक्ति नहीं है। जो आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।